हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न प्रोफेसर। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पीएससी के डेंटल सर्जन एग्जाम के सिलेबस के बारे में। सो टुडे विल डिकोड द सीजीपीएससी डेंटल सर्जन एग्जाम सिलेबस। लुक एट द सिलेबस। यहाँ पे सिलेबस में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। पहली इन्फॉर्मेशन तो आपके सामने ये तो नोटिफिकेशन है, जिसे बोला गया 44 पोस्ट हैं जिनके लिए वैकेंसी आपकी क्रिएट की गई है। इसके अलावा यहाँ पर पाठ्यक्रम शेयर किया गया है, आपका जो सिलेबस क्या होना चाहिए शेयर किया गया है यहाँ पे। तो लुक एट दिस वन। लेकिन इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट डेट है 15 जुलाई 2022। तो एज ऑफ नो 15 जुलाई के आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। ना अब यहाँ पे सिलेबस सीधे देख लेते हैं। तो पहले एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है। एग्ज़ाम में कुल 300 नंबर का आपका पेपर होगा। इसके अलावा 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यूज होगा, मतलब 10% का वेटेज रहेगा। 330 नंबर के टोटल रहेंगे। इसके हिसाब से आपकी रैंकिंग डिसाइड होगी, आपका सिलेक्शन होगा। अब इसमें 300 नंबर में दो ब्रेक किए गए हैं। यहाँ पर एक पार्ट जीएस का रहेगा, छत्तीसगढ़ जीएस, और इसके अलावा एक पार्ट रहेगा आपका डेंटल का। तो यहाँ पर देखा जाए तो 300 में से 50, अब देखिए हर एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाए गए हैं कि हर एक क्वेश्चन यहाँ पर बेसिकली दो दो नंबर के रहेंगे। और यहाँ पे 50 क्वेश्चन, तो कुल मिला के दो दो नंबर के रहेंगे, तो 150 क्वेश्चन हो गए है ना। तो 50 क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ जीके का पोर्शन रहेगा और 100 क्वेश्चन आपके डेंटल के पार्ट का रहेगा। तो इस तरह से बेसिकली हमारा डिवीज़न किया गया। 150 क्वेश्चन रहेंगे, 300 नंबर के, दो दो नंबर का हर एक क्वेश्चन रहेगा। तो ये बेसिकली एज ऑफ नो यहाँ पे दिखाया गया है। मल्टीपल चॉइस रहेगी। और इसके अलावा यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 3R-W का सिस्टम है, मतलब 1/3। यदि आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 2/3, 1/3 नहीं बल्कि 2/3, चूँकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आपके 2/3 नंबर कटेंगे। तो ये बेसिकली इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि येस देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर दिस वन। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और भी है कि यहाँ पे आपको बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे 33% आपको स्कोर करना पड़ेगा। और ये आपके लिए कंपलसरी है प्रत्येक प्रश्न पत्र में, मतलब दोनों ही सेक्शन में, पार्ट ए और पार्ट बी में, दोनों में आपको यहाँ पर 33% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। मतलब सेक्शनल कट ऑफ रहेगा। इसके अलावा 23% यदि आप SC/ST/OBC से बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 23% स्कोर करना पड़ेगा। बट ये रहेगा सेक्शनल कट ऑफ, ये थोड़ी सी आपको स्कोर करना ज़रूरी है ना। ना साक्षात्कार के लिए कोई आधिकारिक न्यूनतम अंक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ बताई गई हैं, है ना। सीधे साक्षात्कार के लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा। तो यहाँ पे भी बोला गया आयोग के प्रक्रिया नियम 2014 के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार ले जाने का निर्णय लिया जाता है तो साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा। साक्षात्कार में न्यूनतम 35 अंक प्राप्त कर अनिवार्य होगा। तो ये उस कंडीशन में है जब ये लोग इंटरव्यूज लेंगे, सीधे आपका एग्जाम नहीं लेंगे, है ना। तो ये बेसिकली कंडीशन यहाँ पर उसके लिए दी हुई है, ठीक है। एनीवे इंटरव्यूज़ में 3 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा। तो ये भी आप याद रखेंगे। जब तकरीबन आपका जो रिटर्न है उसमें 150 लोगों को क्वालिफाई करने की पॉसिबिलिटी है। तो आप रिटर्न में उस हिसाब से स्कोर करें, लेकिन रिटर्न में आपको अधिक से अधिक स्कोर करना पड़ेगा बिकॉज फाइनली जो रिटर्न है वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर। अब चलते हैं सिलेबस में। लुक एट द सिलेबस पार्ट। तो यहाँ पर हमारा जो पार्ट ए है जो कि छत्तीसगढ़ जी के है, इसको यदि हम देखें तो यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं। लुक एट दिस वन। क्वेश्चन है यहाँ पे दोनों ही, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में दिया हुआ है आपका सिलेबस। तो पहला है हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ छत्तीसगढ़ इन फ्रीडम स्ट्रगल। छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है और साथ में कंट्रीब्यूशन ऑफ छत्तीसगढ़ इन द फ्रीडम स्ट्रगल। और देखिए आमतौर पे दोनों से पार्ट से क्वेश्चन पूछाते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे कुल मिला के 8 यूनिट्स हैं। तो 8 यूनिट्स में यदि हम वेटेज की बात करें कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाएंगे, तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन ऑफ छत्तीसगढ़ इन फ्रीडम स्ट्रगल है, यहाँ से क्वेश्चन यूजुअली ज़्यादा पूछ जाते हैं, है ना। यहाँ से 50 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको जो कंट्रीब्यूशन ऑफ छत्तीसगढ़ इन द फ्रीडम स्ट्रगल है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाते हैं। इसको थोड़ा सा आपको ज़्यादा वेटेज देके पढ़ना है। बाकी हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ में जो मेन डायनास्टीज हैं, जैसे हमारा जो स्पेशली जो कल्चुरी हैं उनके बारे में थोड़ा याद रखना है, त्रिपुरी डायनास्टी, है ना। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ छत्तीसगढ़ अंदर फ्रीडम स्ट्रगल, जिसमें जो हमारे जो पीजेंट रिवोल्ट्स हुए हैं, किसानों के विद्रोह हुए हैं या ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है ना। तो यहाँ क्वेश्चन आमतौर ज़्यादा बनते हैं। इसके लिए कोई बुक आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी बुक मार्केट में हैं, आप लुसेंट पढ़ सकते हैं, हरिराम की किताब है उसको आप पढ़ सकते हैं, है ना। या MCQ प्रैक्टिस के लिए कोई किताब आप पढ़ सकते हैं। तो कोई भी बुक जो मार्केट में, करंट पब्लिकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
कोई बुक मार्केट से एमसीक्यू प्रैक्टिस आप लेके आइए और उसको प्रैक्टिस करिए। ज्योग्राफी, वाटर मिनरल सोर्सेज, क्लाइमेट एंड फिजिकल कंडीशन। ज्योग्राफी में जो भी हमारा बेसिकली जो रिवर सिस्टम वगैरह हैं, आमतौर पर क्वेश्चन वहाँ पूछाते हैं कौन सी नदियाँ कहाँ से जनरेट होती हैं, कौन सी नदियाँ कौन सी नदी से जाके मिल जाती हैं, कौन सी नदी में कौन महत्वपूर्ण वाटरफॉल है। आमतौर पे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछ के आते हैं ना। ज्योग्राफी में जो हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट कितना है ये भी पूछा सकता है आप लोगों से। हमारे छत्तीसगढ़ के नेबरहुड में कौन कौन से स्टेट हैं, कौन कौन से जिले हमारे टच करते हैं नेबरहुड स्टेट्स को, तो ये क्वेश्चन आमतौर पर बच जाता है। तो इसमें कोशिश करेंगे थोड़ा सा मैप अपने साथ में रखें, कीप लुकिंग फॉर दिस वन। मिनरल रिसोर्सेज में देखें तो यहाँ पर जो माइंस है हमारे छत्तीसगढ़ की, मोस्टली वहाँ से क्वेश्चन पूछाते हैं कौन सी माइंस से किस चीज़ का प्रोडक्शन किया आता है ना, उत्पादन किया आता है। क्लाइमेट में छत्तीसगढ़ क्लाइमेट कैसा है, फिजिकल कंडीशन कैसी है, तो यहाँ पे टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, दैट्स क्वाइट स्मॉल वन। मिनरल रिसोर्सेज का टॉपिक जरूर थोड़ा सा है, इसको थोड़ा सा स्पेशल वेटेज देकर पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो बन जाते हैं ना। इसके अलावा जो हमारा जो रिवर सिस्टम है उसको थोड़ी सा आप अच्छे से कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो बन जाते हैं, और रिवर सिस्टम इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन ना। हालांकि ये देखा जाता है तो एक आपने सुना होगा पैरेटो प्रिंसिपल होता है। पैरेटो प्रिंसिपल क्या होता है? पैरेटो प्रिंसिपल बोलता है कि दैट्स कॉल्ड 80-20 रूल। क्या होता है इसको? 80-20 रूल। इसमें क्या होता है कि बोला जाता है कि यदि आप 20% पोटेंशियल एरियाज को स्ट्राइक करें तो आपका 80% रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे इसको आप याद रखेंगे कि जैसे वाटर आपका रिवर सिस्टम है, ये पोटेंशियल एरियाज है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मिनरल सोर्सेज है, ये पोटेंशियल एरिया, यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ छत्तीसगढ़ इन द फार्मास्यूटिकल, ये एक पोटेंशियल एरिया, यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो प्रयास करें जो पोटेंशियल एरियाज हैं वहाँ पे स्ट्राइक ज़्यादा करें। हालांकि पढ़ना आपको सब कुछ है, लेकिन जो पोटेंशियल एरियाज हैं वहाँ पे ज़्यादा फोकस करें, है ना। इसके अलावा लिटरेचर, म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मेन लिटरेरी फिगर्स हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, म्यूजिक, जो यहाँ की लोक कलाएँ हैं मोस्टली वहाँ पे फोकस रखना है थोड़ी सी आपको। तो यहाँ पे जो लोक नृत्य है, लोक गायन है, आमतौर पे ये चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। तो छत्तीसगढ़ का जो जुड़ा हुआ जो कल्चर है उसको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है ट्राइबल डायलेक्ट्स, तीज एंड फेस्टिवल्स ऑफ छत्तीसगढ़। ट्राइबल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्राइबल्स में स्पेशल फोकस होना चाहिए, ये आपका एक हाई पोटेंशियल टॉपिक है। जैसे यहाँ पर देखें तो लिटरेचर आपका हाई पोटेंशियल टॉपिक है, लिटरेचर से आमतौर पे क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। वैसे ट्रैवल्स की बात करें, ट्रैवल्स ऑफ छत्तीसगढ़, दिस पोटेंशियल टॉपिक। तो यहाँ पे ट्रैवल्स में आमतौर पे ये ध्यान रखना है कि कौन सी ट्राइब्स कहाँ पाई जाती हैं, कौन सी ट्राइब का कल्चर क्या है, कौन सी ट्राइब की जो उप ट्राइब हैं, सब ट्राइब्स हैं, वो भी आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से होता है। इसके अलावा इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी में छत्तीसगढ़ का हमारा जीडीपी क्या है, तो बेसिकली आपको दो डॉक्यूमेंट पढ़ने हैं, छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे और छत्तीसगढ़ का जो बजट है। ये दोनों डॉक्यूमेंट का जो सारांश है वो एक प्रकार से कंक्लूजन है, वो आप पढ़ के जाएगा, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है कि छत्तीसगढ़ का जीडीपी कितना है, छत्तीसगढ़ की जीडीपी में एग्रीकल्चर का पार्टिसिपेशन कितना है, छत्तीसगढ़ की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर सेकेंडरी सेक्टर का पार्टिसिपेशन कितना है, या टर्सरी सेक्टर जिसे बोलते हैं सर्विस इंडस्ट्रीज, उसका पार्टिसिपेशन कितना है। तो आमतौर पर क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो ये आपको प्रयास करना है कि इकोनॉमी के लिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे का जो डॉक्यूमेंट है उसको आप देख के जाएं, है ना। फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर ऑफ छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे फॉरेस्ट में छत्तीसगढ़ में किस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो मेन टाइप के जो फॉरेस्ट हैं उसको आप याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डीप मत जाइएगा, बिकॉज दैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। बट येस, फॉरेस्ट कवर में छत्तीसगढ़ का रैंक ऑल ओवर इंडिया में क्या है, जो भी हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस क्या है, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा रैंकिंग क्या है। एग्रीकल्चर ऑफ छत्तीसगढ़ में यदि हम देखें तो यहाँ पर हमारे यहाँ जैसे खरीफ फसल होती है, रबी फसल होती है, तो ये याद रखना है खरीफ फसल कौन सी होती है, रबी फसल कौन सी होती है। तो आपको बताना चाहिए खरीफ फसल में चावल जो है खरीफ फसल में आता है, और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा ही बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड राइस बोल ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी याद रखनी है। इसके अलावा कौन सी फसल का प्रोडक्शन कौन सी जगह में होता है, छत्तीसगढ़ में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, तो थोड़ा सा ये चीज़ों को थोड़ी सी टच करना पड़ेगा, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़ में, ये छत्तीसगढ़ का जो प्रशासनिक ढांचा है, लोकल गवर्नमेंट एंड पंचायती राज। पंचायती राज सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे छत्तीसगढ़ में पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत कब से हुई? हालांकि छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन जब हुआ 2000 में, उस समय पंचायती राज सिस्टम ऑलरेडी फुल फ्लेजेड हो चुका था, पंचायती राज सिस्टम को एक संवैधानिक दर्जा मिल चुका था। तो देखा है तो यहाँ पे वो आमतौर पर मध्य प्रदेश में कब स्टार्ट हुआ, आमतौर पर उसमें फोकस रखना है। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये हो जाता है कि यहाँ पर जो कमेटीज़ बनाई गई, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी है, अशोक मेहता कमेटी है ना, एल.एम. सिंघवी कमेटी है, तो इन कमेटीज़ के बारे में आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ के जो बाकी लोकल गवर्नमेंट में, ऐसे छत्तीसगढ़ के फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है,
छत्तीसगढ़ के इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन कौन है, जो पंचायत के इलेक्शन कराते हैं। तो ये क्वेश्चन आमतौर पर बन जाते हैं, तो ये थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। छत्तीसगढ़ में यदि हम बात करें कितनी जिला पंचायत हैं, कितने जनपद पंचायत हैं, है ना, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको रिवाइज करके जाना है, तो इससे यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स एंड एनर्जी रिसोर्स इन छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स में कोशिश करना सेंसस वाला जो टॉपिक है उसको थोड़ी सा आप पढ़ के जाना, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सेंसस 2011 का ही भी आपके पास में, 2021 का तो आया नहीं है, 2011 के भी आपको फोकस करना है। एनर्जी रिसोर्सेज में हम देखें तो यहाँ पर जो हमारी एनर्जी रिसोर्सेज है इसमें हमारी कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज है, इसमें थर्मल पावर प्लांट हैं, हाइडल पावर प्लांट हैं, सोलर प्लांट्स हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें जो नए डेवलपमेंट है वो आपको देख के जाना है ना, कौन से नदियों में कौन से हाइडल प्लांट हैं, ये थोड़ी आपको देख के जाना है। एजुकेशन, हेल्थ एंड कंटेम्प्रेरी इवेंट्स इन छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर पढ़ना है। तो एजुकेशन और हेल्थ से जुड़े हुए जो करंट अफेयर हैं, हालांकि हेल्थ में जो हमारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारे जो हेल्थ में कंडीशन क्या है, जिसमें आपका IMR हो गया, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट कितना है, मैटरनल मोर्टलिटी रेट कितना है, तो आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी हेल्थ से जुड़े हुए। एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन में जो हमारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हमारी कहाँ पे कितनी है, कैसी हैं, कॉलेजेस कौन से कॉलेज कहाँ पे हैं, तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं ना। कंटेम्प्रेरी इवेंट्स में जो करंट अफेयर आपका छत्तीसगढ़ का, उसको थोड़ा याद रखना है, लेकिन ये इसका वेटेज बहुत कम दिया है, तो तकरीबन यहाँ से बहुत ज़्यादा तो उम्मीद नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन 4-5 क्वेश्चन फिर पूछा जा सकते हैं, तो इस करंट अफेयर आप छत्तीसगढ़ भी पढ़ के जाना है। तो कुल मिला के आपके सामने 8 मिनट हैं, तो 8 मिनट में आई एम श्योर यू गॉट द पॉइंट कि बेसिकली कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है। हरिराम की एक बुक का आप रेफर कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया किताब है। इसके अलावा बहुत सारी किताबें और भी हैं, जैसे किरण पब्लिकेशन को आप रेफर कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी किताब मिल जाती है, किसी बुक को आप ले आइए, उसको एक तरह से पढ़ना शुरू करिए, सिलेबस वाइज आप देखिए, तो आपका काम हो जाएगा, है ना। हो सकता है एब्सोल्यूट स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा ना मिले, लेकिन बाकी चीज़ों को हमारी जो क्लासेस हैं उसमें आप रेफर कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए हम लोगों ने बैच कोर्स लॉन्च किया है जो पार्ट ए वाले पोर्शन के लिए, तो आप हमारा बैच कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बैच कोर्स ज्वाइन करने के लिए कॉल कर सकते हैं, नंबर है 8826033084। तो आपका डेंटल सर्जन का जो सिलेबस है इसको कवर करने के लिए, डेंटल सर्जन का बल्कि नहीं, बल्कि आपका जो GS पार्ट है इसका सिलेबस कवर करने के लिए हमने बैच कोर्स लॉन्च किया है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल कर सकते इंक्वायरी करिए। फीस रखी गई 1199 रुपये, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। हालांकि रामसोनी CGPSC नाम का टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा है, आप उसे भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी हमारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती हैं। लेकिन जो यदि फुल फ्लेजेड तरीके से आप चाहते हैं सिलेबस कंप्लीट किया जाए, तो आप ये बैच कोर्स जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा ना। बैच कोर्स ऑलरेडी इस समय रनिंग है, तो बैच कोर्स का हालांकि जो मॉड्यूल है वो फ़िलहाल स्टार्ट हो चुका है, बट फिर भी जो पुरानी क्लासेस हैं आपको वहाँ पे अवेल करा दी जाती हैं, तो उसकी लिंक वहाँ प्रोवाइड की जाती हैं आपको। तो ये रहा बेसिकली GK वाला पोर्शन। इसके अलावा डेंटल का जो पार्ट है इसमें आपकी कुल मिला के यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने देर आर 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स हैं, तो 10 की 10 यूनिट आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब इसमें 10 यूनिट कौन कौन सी हैं, इसमें एक तो जनरल एनाटॉमी होगी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी होगी, फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिन। इसके अलावा सेकेंड यूनिट हुई आपकी प्रोस्थोडोंटिक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वैसे। पेरेंटोलॉजी है ना, इसके बाद कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री है ना, इसके बाद ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। तो ये सारा सिलेबस है। तो जो डेंटल वाला पार्ट है उसको हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं फॉर टाइम बिंग, यदि आने वाले कल में हम लोग कुछ मॉडल स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन राइट नाउ वी कवरिंग द GS पार्ट। तो GS पार्ट के लिए आप अपने बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये रहा डिस्कशन को बेस वाइड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर, थैंक्स सो मच, थैंक यू।